हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी की तैयारी कैसे करना चाहिए, इसमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीएससी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यूपीएससी में सफलता मिले, आईएएस हम बने, तो ऐसा क्या करना चाहिए। सारा खेल जो टिका हुआ है ना, वो आंसर राइटिंग पर टिका हुआ है। यूपीएससी में सारे खेल आंसर राइटिंग पर हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है उनका यही कमजोरी होता है कि आंसर राइटिंग और साथ में स्पीड। आंसर राइटिंग जिनका अच्छा नहीं होता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप ठोक लीजिए दिमाग में, जितना जल्दी हो आप समझ जाइए कि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यूपीएससी में सफलता पानी है तो आपको मेहनत करना ही करना है। बिना मेहनत की नहीं सक्सेस हो सकते हैं, इतना बात आप जान लीजिए। सारे बच्चे एक कोचिंग में पढ़ाई करते हैं और एक ही टीचर सबको ज्ञान देते हैं बराबर, लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। उसका रीज़न है आंसर राइटिंग। आप कम भी पढ़े हैं ना, अगर आपका आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है तो आपका सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। फिर तो आप सपना देखना ही छोड़ दीजिएगा, मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनना सब चाहते हैं लेकिन मेहनत से भागते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत कैसे करना पड़ेगा। मेहनत यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस होते हैं और इंटरव्यू होते हैं, ये तो जानते हैं आप। अच्छे से नहीं जानते हैं तो एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। मैंने एक वीडियो सिलेबस के बारे में बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से वीडियो देख लीजिए कि क्या क्या उसमें बताया गया और विस्तार रूप से बताया गया है। तो अच्छे से सिलेबस को जान लीजिए। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है। यूपीएससी में कैसे सिलेक्शन होता है, आपको यूपीएससी में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं 3 घंटे में, और इसमें 4000 से 5000 शब्द लिखने रहते हैं। तो 4000 से 5000 शब्द कोई आम बात नहीं है, आप नहीं लिख सकते हैं बिना प्रैक्टिस के। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। और लिखना लिखने की एक नहीं है, लिखना ऐसा है कि आपको लिखना है और आपका कॉपी कोई और पढ़ेगा। जो टीचर चेक करते हैं कॉपी, आपको पढ़वाना है कॉपी, तो अच्छा लिखना पड़ेगा, गंदा नहीं। कि ऐसा लिख दीजिए ना कि टीचर को देख के, आपका कॉपी देख कर उनको सिर में दर्द होगा, तो फिर तो वो आपकी कॉपी देखकर आपको अच्छे से हिसाब लेंगे। तो अच्छा कॉपी लिखना है और सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ, और कंटेंट अच्छी देनी है गहराई के साथ। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और समझना इतना चालू कर दीजिए। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए आंसर राइटिंग पर, आंसर राइटिंग स्किल अच्छे बना लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए क्योंकि सारा खेल इसी पर टिका हुआ है। आप इस पर कमांड कर लेते हैं, इसको अपने बस में कर लेते हैं तो फिर आप, गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ी ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी के बस में हो, ऐसा करना है कि गाड़ी मेरे बस में हो। तो आंसर राइटिंग स्किल को अपने बस में कर लीजिए। जो बच्चे मेंस के एग्ज़ाम में जीएस के चारों पेपर के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके चल आते हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है, वो टॉपर में चले जाते हैं। अगर बशर्ते उनका निबंध और वैकल्पिक विषय अच्छी हो तो वो टॉपर में चल जाते हैं। तो करना क्या है, करना ये है कि आपको एक दिन में एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दिन में 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है और एक पेपर का देना है। उसमें आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देने हैं और धीरे धीरे, पहले तो आप लिखिएगा तो आपको कठिनाई होगी, ऐसे लिखने की स्थिति होनी चाहिए। और इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, धीरे धीरे आप 9 घंटे का एग्ज़ाम दीजिए और एक दिन में 3 पेपर का एग्ज़ाम दीजिए, यानी कि 12 घंटे
आप लिखिए 12,000 शब्द लिखिए, ठीक है। 12,000 शब्द लिखने की कला होनी चाहिए। तो इतना आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपके लिए जॉब इंतज़ार कर रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही करना है, मेहनत से बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि IAS अगर बनना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम से के अपेक्षा में हिंदी मीडियम का रिजल्ट ख़राब होता है, इसीलिए ख़राब होता है। और शुद्ध लिखना है, गलतियां बिल्कुल नहीं करना, घस-मस नहीं करना है। ऐसा लिखना है ना कि जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनसे अलग कॉपी दिखाना है टीचर को, ऐसा लिखना है। अगर आपकी लिखने की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर तो ऐसे ही करते करते 5 वर्षीय और 7 वर्षीय कार्यक्रम बनेगा, और फिर ऐसे ही करते करते निपट जाओगे। तो करना है तो पूरा जोश और कॉन्फिडेंस के साथ करना है, और ख़ुद को मोटिवेट रखें। ऐसी पढ़ाई करनी है और खूब लिखने की कोशिश, प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर आप कि लिखने की स्पीड नहीं है तो आप एग्ज़ाम में जाइएगा और मेंस की कॉपी लिखिएगा, 14-15 पर जाते जाते आपकी टाइम ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई आएगा और आपसे कॉपी छीन के भाग जाएगा, फिर आप रोते रह जाइएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इतना ठान लीजिए कि मुझे IAS बनना है, हर हाल में बनना है, तो आपको लिखने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए और इतना सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ लिखिए कि आपका कॉपी देखकर एग्जामिनर टीचर खुश हो जाए और आपको अच्छा से अच्छा अंक दे। तो आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।